तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसिराजहंसो। प्राणप्रयाणशमये कपवातपित्ते कंठावरोदन विदोस्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका और नंदगांव को शान इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। लाख बार हरि हरि कहे और एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन वास। प्रेम से कहेंगे श्री हरिदास श्री हरिदास जय जय श्री राम। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन Radha
सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्पशों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखामृतदर्वशयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। अमृतद्रवशयोतम, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसे बड़े भारी विशाल वेद वेदांत रूपी कल्प वृक्ष का फल बताया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, कहा आपने कहा कि ये बड़े भारी वृक्ष का फल है और गलितम फलम भी कहा है। तो फल जब गल जाता है तो डाली से नीचे गिर जाता है, टपक जाता है, फूट जाता है, खराब हो जाता है। तो ये तो खराब हो गया होगा। तो यहाँ पर कहा गया है जो एकदम से नीचे गिरता है ऊपर से वह टूट फूट जाता है, पर जो डाली पर डाली शाखा पर शाखा अटक अटक करके नीचे आता है वह टूटता फूटता नहीं है। आपको समझाऊं, एक सेठ जी हमारे पास आए, कहा गुरुजी मेरा बालक 10 मंजिल से नीचे गिर गया। मैंने कहा फिर तो हाथ पैर कुछ टूट गया होगा। कहा गुरुजी खरोच भी नहीं आई, गिरते ही चलने लग गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? कहा गुरुजी ये बड़ा चमत्कार हुआ ठाकुर जी का, 10वीं मंजिल से घिरा तो है पर 9वीं पर अटक गया, 9वीं से भी गिर गया नीचे, 8वीं पे अटक गया, 8वीं से गिरा तो 7वीं पे, 7वीं से 6वीं पे, 6वीं से 5वीं, 5वीं से 4वीं, 4वीं से 3री, 3री से 2री, 2री से पहली, और जैसे ही नीचे आया चलने लगा। और अगर सीधा गिर जाता 10वीं से नीचे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा टूट जाता। ऐसे ही ये भागवत ग्रंथ है, ये नारायण की शाखा पे लटका हुआ है, भगवान नारायण के पास है। नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो देव ऋषि नारद जी की शाखा पर जाकर के अटका, और देव ऋषि नारद जी की शाखा से जब ये टपका तो वेद व्यास जी की शाखा पर जाकर के अटक गया। वेद व्यास जी की शाखा से जब ये फल टपका तो सुखदेव मुनि की शाखा पर अटक गया, और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित की सभा में ये श्रीमद् भागवत रूपी फल सब में बांटा। नारायण परंपरा से चली आ रही ये भागवत कथा आज 4थी बार हम मेला राम कॉलोनी माँ दुर्गा जी के चरणों में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, अरे फल में गुठली भी होता है, छिलका भी होता है, छोड़ने लायक, त्यागने लायक। फल खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। क्या गारंटी है कि आपका फल मीठा है? खट्टा निकल गया, कड़वा निकल गया तो
का सुख मुखाधर्मशयितम। आपने तोते का झूठा फल कभी खाया हो? खाया है किसी ने? कहते हैं शक्कर से भी ज्यादा मीठा होता है। या तो तोता चोंच मारता है तो मीठा हो जाता है, या तो पहले से ही मीठा होता है तब जाकर के तोता उसमें चोंच मारता है। तो सुखदेव रूपी तोते के मुख से स्पर्शित ये श्रीमद् भागवत रूपी फल है, इसलिए इसका खट्टा और कड़वा होने का सवाल नहीं उठता है। और आपने कहा गुठली और छिलका, जो बात कही जाती है कि आम खा लो, सेब खा लो, मौसमी खा लो, तो गुठली छिलका कुछ निकल जाता है उसमें से फेंकने के लिए, त्यागने के लिए। परंतु यहाँ पर खाने की बात नहीं कही गई है। पिबत भागवतम रसमालयम, पहले ही कह दिया कि भागवत रूपी रस है, इसको पियो। ये नहीं कहा खाओ। मौसमी का जूस आपको दिया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि खाओ इसको, तो पी लो। और फल दे दिया जाएगा तो खा लो। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रूपी रस है, इसका पान करो। कितनी बार इसका पान करें? कितनी बार? कई लोग कहते हैं ना, अरे पिछले साल ही तो कथा सुनी थी हमने। कई लोग कहते हैं पिछले हफ्ते ही तो कथा सुनी थी हमने। कई लोग कहते पिछले महीने ही तो सुनी थी, 4 साल पहले तो सुनी थी, 5 साल पहले तो सुनी थी। अब अजय जी और बॉबी जी कहें कि भाई हमने 3 साल पहले तो कथा करवाई थी, ये कल भी जजमान बन गए, आज भी बन गए, माता जी भी आ रखी है। माता जी का नाम भूल जाता हूँ मैं, कल कमला भैया हमारी है, जजमान बने थे सब लोग हैं। अभी कहें शायद में 2015 में कथा भी थी, मनसाराम जी जजमान बने थे यहाँ पर, 15 या 17 में। 3 साल तो हमने कहा यहाँ पर बिहारी जी की कथा का गुणगान किया। बीच में दीदी कह रही थी कि एक बार कोई व्यास जी आए थे, उन्होंने भी कथा यहाँ पर कही। और बहुत पहले एक व्यास जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कथा का श्रवण कराया। तो कई लोग कहते हैं कितनी बार? कभी आप लोगों ने, हम लोगों ने कहा कि कितनी बार भोजन करें? कल ही तो किया था, अब नहीं करेंगे। कितनी बार सोए? कितनी बार जगे? श्वास हम लेते हैं, कभी कहा हमने कि हम श्वास नहीं लेंगे हम? जैसे खाना पीना सोना जगना ये हमारे जीवन में नित्य है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय पाठ भी और कथा श्रवण भी जीवन में नित्य होना चाहिए। प्रत्येक सदगृहस्थी को, प्रत्येक सनातनी को अपने घर में भागवत ग्रंथ रखनी चाहिए और नित्य एक अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए। लिखा हुआ एक अध्याय पढ़ो, आधा अध्याय पढ़ो, या एक श्लोक पढ़ो या आधा श्लोक पढ़ो। या श्लोक के 4 चरण होते हैं, 4था चरण हो। पर भागवत का स्मरण प्रत्येक दिन होना चाहिए। आज गोविंद से प्रार्थना करो, हे गोविंद हमारा सौभाग्य है आज कथा मिल रही है, कल भी मिले, इस सप्ताह मिल रही है, अगले सप्ताह में मिले, इस महीने ये कथा रूपी अमृत पान करने को मिल रहा, अगले महीने में मिले, इस वर्ष ये आनंद आ रहा है, अगले वर्ष भी आए। हमारी पूजा बहन तो कह रही थी भैया अब तो हर साल जो है श्राद्ध में यहाँ पर पक्का कर दो आप, पितृपक्ष। इस जन्म में ये कथा सुनने को मिल रही है, ठाकुर से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में भी मिलेगी। कब तक? का मोक्ष पर्यंतम आलयम श्रीमद् भागवतालयम, जब तक गोविंद न मिल जाए, जब तक परमात्मा न मिल जाए, तब तक इस कथा का श्रवण करते रहो, पाठ करते रहो। और एक और बात यहाँ पर कही गई है, सबको नहीं बुलाया यहाँ कथा में। पहली बात तो सब आते ही नहीं है,
दूसरी बात, बुलाया ही नहीं है सबको। फिर किसको बुलाया है? का मोहर हो रसिका भूई भाव का। जो भागवत रूपी रस से प्रेम करते हैं, भागवत को अपना सर्वस्व मानते हैं, जो कृष्ण के प्रेमी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, केवल उन्हीं को बुलाया। अब आप कहोगे कि भेदभाव क्यों कर दिया, सबको क्यों नहीं बुलाया? तो बड़ा सुंदर कहा है, उदाहरण से आपको समझा देता हूं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आपने लगवा दिया प्याऊ। वहीं पर एक व्यक्ति आया, भैया आप ये क्या कर रहे हो? आपने कहा मैं जल पिला रहा हूं। तो आजाद जी, आपने कहा मैं जल पिला रहा हूं। अच्छा, उस व्यक्ति ने कहा कि जल पिला रहे हो, नहाए धोए कि नहीं नहाए धोए? आपने कहा बिल्कुल नहा धो करके। अच्छा, जिस बर्तन में जल भरा है उसे मांजा कि नहीं मांजा? आपने कहा बिल्कुल मांजा। कहा जिस गिलास से पिला रहे हो झूठा तो नहीं है? आपने कहा भैया झूठा क्यों पिलाऊंगा? अच्छा, नदी का, तालाब का, नलके का, काहे का जल भरा हुआ? आपने, भैया तुम्हें कौन सा पीना है ये बताओ, पीना भी है कि नहीं पीना है? उसने कहा भैया प्यास ही नहीं लगी हुई है, और चले गए। इतने में आ गया दूसरा व्यक्ति। उसने कहा भैया क्या कर रहे हो आप? कहा मैं जल पिला रहा हूं, जल सेवा कर रहा हूं। उसने जल पिया, आपको खूब आशीर्वाद दिया, धन्यवाद कहा और आगे चल पड़ा। अब पहले व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में क्या अंतर है? समझ में आया आपको अंतर कुछ? का पहले व्यक्ति को प्यास नहीं लगी हुई थी, पिपासु नहीं था। उसने आपका भी समय सब खराब किया, अपना भी समय खराब किया, आपका भी माथा खराब किया, अपना भी माथा खराब किया। जल नहीं पिया। दूसरा व्यक्ति प्यासा था, अपना समय भी बचाया, आपका भी बचाया, जल पिया, धन्यवाद कहा, आशीर्वाद दिया, चल। तो ऐसे ही जो पिपासु होता है, जो भगवत रस से प्रेम करता है, भगवत रसिक है, रसिका भूय भाव का, ऐसे रसिक प्रेमी अगर कथा में आते हैं तो आनंद आता है। परंतु जिसे कथा रस से प्रेम नहीं, भगवत कथा से प्रेम नहीं, कृष्ण से प्रेम नहीं, गोविंद से प्रेम नहीं, तो कथा में आ तो जाते हैं, कभी पड़ोसन को यूं मारेगा, कभी यूं करेगा, कभी उठेगा, कभी बैठेगा। खुद का तो मन लगेगा नहीं, दूसरे का भी मन न लगे, ऐसा कुछ न कुछ करता रहेगा। इसलिए यहाँ पर कथा में रसिका भूमि भाव का, केवल रसिक और भाव कथा प्रेमियों को ही बुलाया गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखामृतदर्वशयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भाव का। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सभी रसिक भावजन हैं, प्रभु प्रेमी हैं, जो यहाँ पर बैठ करके इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। कितना दिव्य आनंद आ रहा है। महामाई की कृपा देखो, भागवत जी की कृपा देखो। व्यासपीठ पर जब बैठता हूं तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता हूं। व्यासपीठ से उतरता हूं तो बुखार नापता हूं तो 101, 102। और कल बिजली देवी चली गई, पूरा 1-1.5 घंटा पता ही नहीं चला कथा। बड़ा आनंद आया, बड़ा दिव्यता आई, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो। ये सब कृपा है भागवत जी की। अपने आप गोविंद व्यवस्था बनाते हैं, अपने आप प्रभु जो है कृपा करते हैं। कल यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सुंदर लीला कथाओं का श्रवण किया। आकुति देवहूति प्रसूति रीति विश्रुता। आकुति देवहूति प्रसूति का सुंदर चरित्र श्रवण किया। शिव शती चरित्र यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया है। बोल शंकर भगवान की।
भोले बाबा इतने दयालु हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्तिया प्रयक्षति। भक्ति से कोई पत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, उसी में खुश हो जाते हैं। एक चोर था, चोरी करने के लिए निकला, चोरी में उसे कुछ नहीं मिला। शिवालय में जा पहुंचा, रो रहा था, परेशान हो रहा था, अब बच्चों को क्या खिलाऊं। उतने में शिवलिंग के ऊपर एक स्वर्ण का कलश रखा हुआ दिखाई दिया। कहा ये मिल जाए तो महीने भर का काम चल जाए, पर इसे उतारो कैसे, कोई साधन नहीं है। अब वो उस कलश को उतारने के लिए शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो गया, और जैसे ही ये शिवलिंग के ऊपर खड़ा हुआ वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान। ये तो थर थर कांपने लग गया, घबरा गया। भोले बाबा कहते घबरा क्यों रहा, मांग क्या वरदान चाहिए। अब भोलेनाथ मैं आपके सर पर चढ़ गया और आप कह रहे हो मांग वरदान चाहिए, क्या चाहिए। अरे भक्त, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है। कई भक्त ऐसे होते हैं धूप और दीप ही शिवलिंग के ऊपर रख लेते हैं, पर तू पहला भक्त है जो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। इसलिए मांग मुझे क्या वरदान चाहिए। ऐसे भोले भंडारी। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रयास कर लो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो सरलता की बात है। भगवान शिव इतने भोले भंडारी हैं। ऐसे शिव की आराधना उपासना करने से जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भस्म रमाए भोला भस्म रमाए, हर हर भोले नमः शिवाय, भस्म रमाए शिव भस्म रमाए, हर हर भोले नमः शिवाय, भस्म रमाए भोला भस्म रमाए, हर हर भोले नमः शिवाय, और हाथ उठा करके पानी से पकड़ते हुए रमाए शिव भस्म रमाए, हर हर भोले नमः शिवाय, डमरू बजाए भोला डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, तये वंशः पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वयं वस्याओं के बारे में बताया। आकुति देवहूति प्रसूति का चरित्र आपने श्रवण कराया। हमने सुना है कि मनु महाराज के वंश में
आगे चल करके प्रभु का परम भक्त ध्रुव हुआ है। आप ध्रुव जी का चरित्र भी हमें श्रवण कराओ। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान की अनन्य भक्ति करता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, महाराज मनु के बेटा हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। महाराज उत्तानपाद सुरुचि नामक पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं, नीति से कम प्रेम करते हैं, सुनीति से कम प्रेम करते हैं। दोनों रानियों के एक एक बालक है। सुरुचि का बालक है उत्तम और सुनीति का बालक है ध्रुव। आज महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे और बेटा उत्तम गोदी में था। 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेलते हुए आया और पिता की गोदी में बैठने लगा। तो सुरुचि जो ध्रुव की सौतेली माँ है, उसने ध्रुव को कुछ शब्द कहने प्रारंभ कर दिए। अरे ध्रुव, कहाँ बैठ रहे हो तुम? तुम्हें इस स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोने लग गया। कमा भैया उत्तम भी तो पिता की गोदी में बैठे हैं। भैया उत्तम का अधिकार है तो मेरा भी तो अधिकार है, मैं भी पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। कहा बिल्कुल नहीं, अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो भगवान नारायण की तपस्या कर, भगवान नारायण तुझे दर्शन देंगे। तो वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर के तो पिता की गोदी में बैठेगा। विमाता के कटु वचन सुन करके ध्रुव का दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया। 5 वर्ष का जो बालक है ध्रुव, वे रोते हुए अपनी मां के पास आया। मां ने अपने बेटे ध्रुव को रोते हुए देखा, हृदय से लगाया। दीर्घम स्वसन्ति वृजनस्य पारम् अवश्य दिवालक माहवाला मां मंगलम तात परे समस्ता भोक्ते जनो यत् पर दुःखदार। बेटे ने सारी बातें बताई, किस प्रकार से विमाता ने, छोटे मां ने, सुरुचि मां ने मुझे पिता की गोदी से भगाया, किस प्रकार से कहा कि भगवान की तपस्या कर। अब देखिए, आज के माँ बाप होते तो युद्ध छिड़ जाता, होता कि नहीं? उन्हें मेरे बेटे को ऐसा कैसे कह दिया, झगड़ा होने लग जाता। पर वो देखिए सुनीति मां, सुनीति कहते हैं अच्छी नीति जिसके अंदर है। सुनीति मां अपने बेटों को हृदय से लगाती है, बेटा छोटी मां ने सही कहा है, भगवान का भजन ही करना चाहिए। ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं भजन के बल से, विष्णु पालन कर रहे हैं भजन के बल से, और शिव संहार कर रहे हैं तो भजन का बल है। तेरे पितामह को सार्वभौम सुख प्राप्त हुआ है भजन के बल से, इसलिए सबको भजन करना चाहिए। जो दूसरे का दुख, दूसरे को तकलीफ, दूसरे को कष्ट देना चाहता है, उसका कभी हित नहीं होता है। मां मंगलम तात परे समस्ताम भुक्ते जनो यत् पर दुःखदारस। का जो दूसरे का बुरा सोचता है हमेशा उसका बुरा होता है। कौन कह रहा है? सुनीति मां कह रही है। इसलिए कभी किसी का अनहित नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी का अनहित सोचना चाहिए, बुरा सोचना चाहिए।
जो दूसरे का बुरा करता है या बुरा सोचता है, अपने आप ही उसका बुरा होता है। बेटा, भजन करना अच्छी बात होती है। अपने बेटे को समझाया, बेटे के मन में बात बैठ गई। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, कोरे कागज की तरह होते हैं, जो लिख दोगे वह हमेशा के लिए छप जाता है। कहते हैं ना, पौधा छोटा होता है, जिधर मोड़ो उधर बढ़ता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे माता पिता जैसा सिखाते हैं, जैसा समझाते हैं, वैसे ही बच्चों के हृदय में छप जाता है, वैसे ही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है, प्रथम गुरु बच्चों के कौन है? माता पिता है। माता पिता को बच्चों का लालन पालन करना है, बड़ी सावधानी के साथ करना है। यहाँ पर बेटा ध्रुव, 5 वर्ष का बालक ध्रुव, माँ की बातों को सुन करके चिंतन मनन करता है, मन में दृढ़ संकल्प कर देता। ध्रुव कहते हैं अटल, ध्रुव का तात्पर्य अटल, अटल संकल्प कर देता है। ध्रुव संकल्प, दृढ़ संकल्प कर देता है, मुझे भगवान का भजन करना है। और रात्रि के समय पर घर परिवार छोड़ करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन को चला जाता है। देवर्षि नारद के मन में आया, वैराग्य तो कई प्रकार का होता है। घर में बहू बेटा से खटपट होती है, वैराग्य आ जाता है, क्या रखा हुआ इस घर में, बताओ, इतना सब कुछ किया और यार वही किचकिच किचकिच। अब तो जाएंगे गुरुजी के आश्रम में भजन करेंगे। झोला तैयार किया, रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेल आने में देरी, वैराग्य समाप्त। धीरे धीरे, अरे किस घर में खटपट नहीं होती, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहां तो खटपट हो ही जाती है। और लौट के बुद्धू घर को आए, झोला उठाया और घर को चले गए। एक वैराग्य होता मरघट वैराग्य, जब शमशान में जाते हैं और शमशान में जाकर के जब देखते हैं चिता जल रही होती है, वैराग्य आता है। भैया कितना बढ़िया व्यक्ति था, आज हमारे बीच नहीं रहा, एक दिन मुझे भी जाना है, इसलिए आज के बाद गलत काम नहीं, बस भगवान का भजन करना है। और जैसे शमशान से बाहर निकला, लोन तेल के चक्करों में फंस गया, वैराग्य समाप्त, भूल गया कि मुझे भी जाना है, भजन करना सब भूल जाता है। मरघट वैराग्य से कहते हैं। अटूट वैराग्य क्या है? बस संकल्प कर दिया, दृढ़ संकल्प कर दिया कि प्रभु को पाना है तो पाना है, भजन करना है तो करना है। जैसे कि इस मंदिर से बहुत सारे भक्त ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कितना भी तकलीफ आ जाए, पर मंदिर की सेवा करना नहीं छोड़ते हैं। क्यों जी, है कि नहीं है? इसे कहते हैं अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ता। तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं कि परीक्षा केवल आप ही लोग लेते हो, भगवान भी लेते हैं। गुरु भी परीक्षा लेता है। और ब्रिज की तो कहावत है ही है, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए, शिष्य की भी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान परीक्षा लेता है। भगवान सुख संपत्ति देता है, धन दौलत देता है। कहीं इस सुख संपत्ति में मुझे भूल तो नहीं रहा है। और कभी कभी भक्तों को भगवान बहुत ज्यादा गरीब बना देता है, कहीं घबरा तो नहीं रहा है दुख में। तो कल आपको बताया था मैंने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न का। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ है वो। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के बालक ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए देवर्षि नारद आए हैं। देवर्षि नारद जब जाते हैं कहीं तो नारायण 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 नाम संकीर्तन करते हुए जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण देवर्षि नारद नारायण नारायण नाम संकीर्तन करते हुए जब पहुंचे, 5 वर्ष का बालक ध्रुव दंडवत प्रणाम करता है, प्रभु नमो नारायण। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा, भगवान का भजन करने के लिए वन जा रहा हूं। बेटा ऐसे बचपन में भजन नहीं किया जाता है, ये तो बुढ़ापे का काम होता है। ये भजन पूजन कीर्तन ये तो बुढ़ापे में किया जाता है। बचपन तो खेल कूद में, खाने पीने में, घर गृहस्थी का सुख भोगने में लगाया जाता है। बुढ़ापा जब आए तो भजन करना होता है। इसके माँ बाप नहीं डांटते, ऐसे घर छोड़ करके जाने लग गए तो सब बाबा बैरागी बन जाएंगे। जाओ घर जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, पिता इंतजार कर रहे होंगे। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कहता है, मैंने सुना था कि नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद जी मिल जाते उसे भगवान मिल जाते हैं। आप नारद नहीं हो, आप तो कोई बहरूपिया हो। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। नारद जी ने अनेकों अनेकों प्रकार से परीक्षा ली इस 5 वर्ष के बालक की, और जब देखा अटूट वैराग्य, भक्ति मार्ग से टस से मस नहीं हो रहा है, तो नारद जी ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को हृदय से लगा दिया। अब बेटा, मैंने लंबे लंबे उम्र वालों को अपना चेला बनाया है, आज 5 वर्ष के बालक ध्रुव को मैं अपना चेला बनाता हूं, अपना शिष्य बनाता हूं। मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, नियम बताता हूं कि किस प्रकार से इस गुरु मंत्र का जाप करना है और कितनी जल्दी भगवान को पाना है, उसके लिए कैसा कैसा नियम करना है, सारा बताता हूं। गुरु के गले में तुलसी की माला बांध करके, तिलक स्वरूप दे करके, गुरु मंत्र दे करके देवर्षि नारद ने पूरा का पूरा विधान बताया है। देखिए, बहुत सारे गुरु के शिष्य होते हैं, एक गुरु के हजारों शिष्य होते हैं। अब उन हजारों में से एक जो है परमात्मा को पा लेता है, और अगर सोचे कि भैया गुरु ने इसके ऊपर विशेष कृपा की है, हमारे ऊपर भेदभाव किया है, तो ये औरों की मूर्खता है। गुरु सबको बराबर ज्ञान देता है, गुरु सबसे बराबर प्रेम करता है, बराबर स्नेह करता है। गुरु के लिए सब बराबर होते हैं। ये तो शिष्य की पात्रता होती है कि वह कितना ग्रहण कर रहा है, कितना चिंतन कर रहा है, कितना मनन कर रहा है। यहाँ पर भागवत कथा हम श्रवण करा रहे हैं आपको, आज 4था दिन है, और मैं आप सब में से किसी को भी पूछ लो कि कल आपने क्या सुना था, तो कोई बता पाएगा? कौन कौन बता पाएगा? जरा हाथ खड़ा करके बताओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। कोई नहीं। अब बताओ, इसमें हमारी गलती है क्या? इसमें हमारी गलती है, बताओ जरा। अब आप यहाँ पर बैठे, 4था दिन आप है, आपका है। अच्छा, पहले दिन मैंने आपको क्या सुनाया था, कोई बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। चलो, कम से कम एक ने तो बताया, गोकर्ण महाराज। और कोई है? अब देखिए, गुरु का कार्य है ज्ञान देना। जैसे डॉक्टर होता दवाई देता है, भाई इस दवाई को खा लेना, इस इलाज को कर लेना। अब डॉक्टर घर थोड़ी ना आएगा आपको खिलाने के लिए।
ऐसे ही यहाँ पर ये जो ज्ञान बढ़ रहा है, ये जो भागवत है, ये सबके लिए बराबर है, परंतु जिसकी जैसी पात्रता होती है वह संग्रहण करता है। गुरु कभी भेदभाव नहीं करता है, सब बराबर होता है। हमारे बीच में आज पंकज आया हुआ है। पंकज के पापा कह रहे थे, पंकज पूछ रहा था कि गुरुजी ने याद किया कि नहीं किया मुझे। तो इनके कहने से पहले ही सबसे पहले मैंने ही पूछा है। मैंने कहा पंकज ठीक है कि नहीं, है कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। पंकज भी याद कर रहा था आपको। मैंने कहा मैं तो पहले दिन से ही देख रहा हूँ। मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहा। कहने का अभिप्राय, यहाँ पर देव ऋषि नारद अनेकों लोगों को गुरु मंत्र दिए होंगे, हजारों लाखों लोगों को गुरु मंत्र दिए होंगे, परंतु उन हजारों लाखों में से 5 वर्ष का बालक ध्रुव ही एकमात्र ऐसा है जो योग्य शिष्य निकला है। 5 वर्ष की अवस्था में कठोर साधना करके भगवान को पा लेता है। 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद कहते हैं मैंने हजारों लोगों को गुरु मंत्र दिया है, बड़ी बड़ी उम्र वालों को दिया है, पर मैं पहली बार तुझे अपना गुरु मंत्र देते हुए गौरव महसूस कर रहा हूँ। बेटा ध्रुव, ये ले गुरु मंत्र मैंने तुझे दे दिया। मथुरा नगरी में चले जा और वहां इस मंत्र का भजन कर। गुरु के बताए हुए मार्ग पर ध्रुव चले, मथुरा नगरी पहुंचे और जो गुरु मंत्र दिया था उस गुरु मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय। ध्रुव किस प्रकार से कठोर साधना कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले ध्रुव ने अन्न का त्याग किया है, अन्न का त्याग कर दिया, केवल फल खा करके भजन कर रहे थे। भगवान नहीं मिले तो फलों का भी त्याग कर दिया, केवल पत्ते खा करके भगवान का भजन 5 वर्ष का बालक ध्रुव कर रहा था। भगवान नहीं मिले तो पत्तों का भी त्याग कर दिया, जल पी करके। भगवान नहीं आए तो और साधना को कठोर कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया, केवल श्वासों के सहारे। अब तो ध्रुव ने श्वासों को भी रोक दिया और श्वासों को रोक करके भजन करने लगा। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो अब क्या था, जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने अपनी श्वासों को रोक दिया, चराचर जगत में सबकी श्वास रुक गई। सारे ऋषि महर्षि देवताओं के पास आए, देवता ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान शिव के पास आए, शिव सभी को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण की स्तुति सभी ने की। भगवान नारायण कहते हैं क्या बात हो गई, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरी कठोर साधना कर रहा है, उसने
अपनी श्वासों को रोक रखा है, इसलिए चराचर जगत में सबकी श्वासें रुक गई हैं। अब प्रभु जाइए, आप उसको दर्शन दीजिए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। भगवान नारायण 5 वर्ष के बालक ध्रुव के सामने खड़े हो गए। कहा, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। पर ध्रुव नेत्र नहीं खोलते, क्यों? क्योंकि भजन करते 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 ध्रुव के हृदय में भगवान नारायण प्रकट हो चुके थे। सशंख चक्रम शकरीन कुंडलम सफीद वस्त्रम श्रीसारवेक्षणम शहार वक्षस्थल कौस्तव श्रियम नमामि विष्णुम श्रीशाम चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण प्रकट है हृदय में। भगवान नारायण समझ गए, जब भीतर वाला अदृश्य होगा तब बाहर वाले का दर्शन करें। योग माया का आवाहन किया, योग माया ध्रुव के हृदय में प्रविष्ट हो गई। नारायण का स्वरूप अदृश्य हो गया। ध्रुव छटपटाने लगा, रोने लग गया, कहाँ गया मेरा नारायण, कहाँ गया मेरा गोविंद। देखा तो जो भीतर था वे सामने खड़ा है। अब तो ध्रुव जी के आनंद की सीमा नहीं रही और ध्रुव जी उस गुरु मंत्र का जाप करते हुए झूमने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय। 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 ध्रुव देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, स्तुति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु ध्रुव अवस्था में छोटे हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। न कोई स्कूल गए हैं, न कोई कॉलेज गए हैं। अब क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं? भगवान नारायण ने ध्रुव की मन की बात को जान लिया, अपने पास बुलाया और अपना तेजोमय दिव्य शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कराया और कपोलो वसिता वाणी, कंठ में जो वाणी सरस्वती होती है वो सुसुप्त सरस्वती जागृत हो गई। या कुंदेन तुषार हार धवला या सूर्य वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांड सुंदरा प्रभृतिर्देव्ये सुधावन्दितां सामां पाप सरस्वती भगवती विश्वेश जाड्यावहं। मां सरस्वती की कृपा हो गई, सुषुप्त सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधराश्वधाम्ना अन्यास्तहस्त चरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमा भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे गोविंद, आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुषुप्त सरस्वती को जागृत कर दिया, मेरी जड़ इंद्रियों को आपने चेतन कर दिया। प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपसे एक ही आशीर्वाद चाहता हूं, आप मुझे इस दुख रूपी संसार से मुक्त करें। इस संसार को दुखालयम कहा गया, दुखों का घर। जीव मां के गर्भ में आता है और वहीं से उसे दुख पकड़ लेता है, जन्म लेता है, दुख पकड़ लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, दुख पकड़ लेता है, यहां तक कि ये दुख मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। दुखालयो, दुखों का घर। आप स्वयं विचार करना क्या क्या दुख है। आप अपने जीवन में स्वयं विचार करना। किसी को दुख है घर नहीं बन रहा, किसी को दुख है घर तो बन गया,
कारोबार नहीं चलना, किसी को दुख है गाड़ी नहीं आई, किसी को दुख है बेटा नहीं हो रहा, किसी को बेटा हो गया तो बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, किसी को बेटे का ब्याह हो गया नाती पोता नहीं हो रहा, किसी को अनेकों प्रकार के दुख। बच्चों को देखो पढ़ाई का, माता पिता कहते हैं स्कूल जाओ का, नहीं अभी तो खेलना है। रिजल्ट का दुख, रिजल्ट सही नहीं आया तो पिटाई होगी, डांट पड़ेगी, अनेकों प्रकार के ये दुख आ रहे। प्रभु इस दुख रूपी संसार से मुझे मुक्त कर दो और हमेशा अपने भक्तों का संग मुझे दो। आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे ताकि मैं आपकी लीला कथाओं का श्रवण करता रहूं और लीला कथाओं का श्रवण करते करते आपके चरणों में अनन्य भक्ति मेरी होती रहे, जिस भक्ति के प्रभाव से मैं आपको प्राप्त कर सकूं। ध्रुव यहाँ पर अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं, बेटा तो पिता की गोदी में बैठना चाहता था, जा तू 30,000 वर्षों तक राजगद्दी पर बैठेगा और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जो पद अभी तक रिक्त है ध्रुव पद, सशरीर तू उस पद को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, ध्रुव पद। भगवान आशीर्वाद देकर के चले गए। ध्रुव घर आए, माता पिता ने ध्रुव को राजगद्दी दी, स्वयं भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव का भाई उत्तम यक्षों के साथ युद्ध में मारा गया। ध्रुव यक्षों के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। कथा बड़ी विस्तार से है, बहुत बड़ी कथा। यक्ष युद्ध में मारे जाने लगे। यक्षों के राजा कुबेर वहां पर उपस्थित हो गए। युद्ध रोका, भगवान नारायण आ गए, ध्रुव को समझाया। ध्रुव भगवान का भजन पूजन कर रहे थे, वहीं पर एक विमान आया। ध्रुव विमान पर बैठने लगे तो मृत्यु देवता सामने खड़े हुए। कहा ये मृत्यु लोक है, बिना मुझे ग्रहण किए कोई जा नहीं सकता। ध्रुव ने कहा मैं राजा हूं और राजा विष्णु स्वरूप होता है, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। मृत्यु देवता ने प्रणाम करने के लिए जैसे सर झुकाया, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु देवता के ही सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर सवार हो गए और देखते ही देखते सीधा ध्रुव लोक को चले गए। और आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। ध्रुव के वंश में एक राजा हुआ है नासिक।